हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अंदर मेनली आपको बिजनेस रिलेटेड वोकेबलरी जानने के लिए मिलेगी और आपको पता लगेगा कि किस कंपनी का कौन सीईओ है, कौन चेयरमैन है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है। कुल मिलाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। मोदी इज मोस्ट सक्सेसफुल पीएम इन इंडियाज़ history, says Mukesh Ambani at BGGS। क्या अर्थ हुआ? मोदी इज मोस्ट सक्सेसफुल पीएम। मोदी हैं मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा सफल पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी सबसे ज़्यादा सफल प्रधानमंत्री हैं इन इंडियाज़, भारत की हिस्ट्री, इतिहास में। सेज मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी कहते हैं एट BGGS। BGGS की फुल फॉर्म अभी जब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मुकेश अंबानी BGGS में कहते हैं कि मोदी भारत के इतिहास में सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हो, ये मुकेश अंबानी की फ़ोटो है और नीचे लिखा है मुकेश अंबानी एट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 इन गांधीनगर। तो मुकेश अंबानी एट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, देखिए BGGS की फुल फॉर्म है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। और वाइब्रेंट का मैं आपको हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है उसको बताए दे रहा हूँ। वाइब्रेंट का अर्थ होता है व्यावसायिक या जीवंत या चमकीला, यानी उन्नत, उस तरह से करके इसका अर्थ होता है। तो मुकेश अंबानी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में गांधीनगर के अंदर, है नी, अर्थात गांधीनगर में जो ये समिट हुई उसमें मुकेश अंबानी बोलते हुए। अब आइए इधर मेन न्यूज़ की तरफ। गांधीनगर स्पीकिंग एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट BGGS। ठीक है, तो वाइब्रेंट का आपको पता लग ही गया, व्यवसायिक या जीवंत, और इनॉग्रल सेशन का अर्थ होता है उद्घाटन सत्र। तो BGGS के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए बिजनेस एंड इंडस्ट्री टाइकून्स, देखिए टाइकून का अर्थ होता है बड़ा उद्योगपति या शक्तिशाली उद्योगपति। तो जो शक्तिशाली यानी कि बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने क्या किया, हेल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप। हेल का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना, ठीक है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता है, उसका स्वागत किया। एंड द विजन ही हैज चार्टेड आउट फॉर द कंट्री ओवर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और उन्होंने उस विज़न का भी स्वागत किया प्रधानमंत्री के, जो उन्होंने देश के लिए अगले 25 सालों के लिए बना के रखा हुआ है। देखिए विज़न का मतलब जो होता है वो होता है भविष्य का सपना, यानी आने वाले समय में हम क्या सपना देखते हैं, किस तरह का दृष्टिकोण हम लेके चलते हैं, क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, तो वो सब जो है विज़न के अंतर्गत आता है। तो सेंस क्लियर हो ही गया कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के लिए और अगले 25 सालों के लिए उन्होंने जो देश के लिए विज़न बना के रखा है तो उसके लिए उनका स्वागत किया। इन हिज एड्रेस एट द BGGS इनॉग्रल सेशन, BGGS के इनॉग्रल सेशन में संबोधन के दौरान, एड्रेस का मतलब है संबोधन, तो BGGS में अपने संबोधन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, कोल्ड मोदी द ग्रेटेस्ट ग्लोबल लीडर। तो उन्होंने मोदी को जो है ग्रेटेस्ट, सबसे महान, देखिए ग्रेट मीन्स महान होता है,
ग्रेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसका मतलब होता है और महान, और ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान। तो उन्होंने मोदी को, ग्लोबल लीडर का मतलब होता है वैश्विक स्तर का नेता, है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा। तो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बीजीजीएस के अपने उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि मोदी विश्व के सबसे महान नेता हैं ऑफ द करंट जनरेशन। जो करंट जनरेशन है, यानी कि जो इस समय की जनरेशन है, जो इस समय की पीढ़ी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो मोदी दुनिया के सबसे महान नेता हैं, ऐसा मुकेश अंबानी ने कहा। Our beloved leader has emerged as the greatest global leader of our times। हमारे जो beloved लीडर हैं, beloved का मतलब होता है प्रिय, ये जो हमारे प्रिय नेता हैं वो हैज़ इमर्ज का मतलब होता है उभरना, सामने आना, है नहीं, पैदा होना। एज द ग्रेटेस्ट ग्लोबल लीडर ऑफ आवर टाइम, तो हमारे ये प्रिय नेता हमारे समय के विश्व के सबसे महान नेता हैं। एंड ही इज़ श्री नरेंद्र भाई मोदी, और वो नरेंद्र भाई मोदी ही हैं द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे ज़्यादा सफल प्रधानमंत्री हैं इन इंडियाज़ हिस्ट्री, भारत के इतिहास में। ही सैड द हेड ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो जो भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे ज़्यादा कीमती कंपनी है, उसके हेड ने ऐसा कहा, अर्थात मुकेश अंबानी के लिए बात हो रही है। और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के लिए बोला जा रहा है, किसके लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए, ठीक है। माई फ्रेंड्स अब्रोड आस्क मी, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे मित्र हैं, अब्रोड विदेशों में, आस्क मी मुझसे पूछते हैं, व्हाट मोदी है तो मुमकिन है मीन्स, यानी कि मेरे मित्र जो विदेशों में हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका क्या मतलब है? आई टेल देम, मैं उनको बताता हूँ, दैट नरेंद्र मोदी मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल, कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। ही एडेड, उन्होंने कहा, मतलब ये बात जो है मुकेश अंबानी ने कही कि जो विदेशों में मेरे मित्र हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका क्या मतलब है? तो मैं उनको कहता हूँ कि मोदी वो व्यक्ति हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। टर्मिंग वाइब्रेंट गुजरात एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट समिट इन द वर्ल्ड टुडे। तो टर्म करते हुए, कहते हुए, वाइब्रेंट गुजरात को एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट समिट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, यानी समिट का मतलब शिखर वार्ता, और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। तो जो गुजरात के अंदर ये समिट हुई, तो इसको सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित निवेश की समिट के रूप में बोलते हुए इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित समिट है, ऐसा उन्होंने कहा। एंड क्रेडिटिंग मोदी फॉर इट्स सक्सेस, और इसकी सफलता के लिए उन्होंने जो है मोदी को क्रेडिट दिया, मोदी को श्रेय दिया। अंबानी ने कहा, यानी कि अंबानी ने कहा कि इस समिट की जो सफलता का श्रेय है वो मोदी जी को जाता है। दिस इज ए ट्रिब्यूट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है स्थिरता या फिर सामंजस्य। तो ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब वैसे श्रद्धांजलि होता है या फिर सम्मान होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, जो उनकी सामंजस्य की क्षमता है, जो स्थिरता है, तो उसके प्रति ये एक सम्मान है। आर्सेलर मित्तल चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं लक्ष्मी मित्तल, हाईलाइटेड
द पीएम्स बिलीफ इन द प्रिंसिपल ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी हो गए और आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है उसके चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल हैं। तो ऐसे और भी अभी आगे नाम आएंगे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान उनको दीजिएगा आप। तो लक्ष्मी मित्तल ने हाईलाइट किया, है नहीं, प्रदर्शित किया, प्रकाश डाला द पीएम्स बिलीफ, प्रधानमंत्री के बिलीफ पर, उनके विश्वास पर, इन द प्रिंसिपल, सिद्धांत में, ऑफ वन अर्थ, यानी कि प्रधानमंत्री का जो सिद्धांत है जिसको लेकर वो विश्वास करते हैं कि वन अर्थ, एक धरती, वन फैमिली, एक परिवार, वन फ्यूचर, एक भविष्य, यानी कि ये जो पूरा विश्व है तो वो एक धरती है, ये पूरा विश्व एक परिवार है और सभी का जो है एक भविष्य है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने हाईलाइट किया। एंड इन स्ट्रेंथिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट एवरी इंटरनेशनल फोरम एंड स्ट्रेंथिंग, और उन्होंने प्रधानमंत्री का जो ये स्ट्रेंथन करने वाला मामला होता है, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट एवरी इंटरनेशनल फोरम, यानी कि हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जो वो साउथ, ग्लोबल साउथ की को मजबूत करने की आवाज़ उठाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने उनकी बात को हाईलाइट किया, उनके सिद्धांत को हाईलाइट किया। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुजुकी, तो जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, कौन, तोशीहिरो सुजुकी, क्रेडिटेड द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री को श्रेय दिया फॉर हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनकी मजबूत लीडरशिप के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, एंड थैंक्ड हिम, और उनको धन्यवाद दिया फॉर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज़, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है नी, जो चीज़ों का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया। स्टेटिंग, और कहते हुए, दैट इंडिया हैज़ नाउ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये अच्छी बात है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है, और अभी ये पहले स्तर पर आना चाहिए, तब और भी बढ़िया होगा। सुजुकी highlighted the impact of the PM's progressive approach on the country's economic growth, तो सुजुकी ने हाईलाइट किया, है नी, क्या हाईलाइट किया, द इम्पैक्ट ऑफ पीएम्स प्रोग्रेसिव अप्रोच, प्रधानमंत्री की जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण है, तो उसका प्रभाव जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो देश की आर्थिक प्रगति है, तो उसमें प्रधानमंत्री का जो प्रगतिवादी विचारधारा है नी, उसका जो रोल है उसको उन्होंने मुख्य रूप से वहाँ पे बताया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है ना, तो उससे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है, प्रगति जो है देश की इकोनॉमी कर रही है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी सीईओ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, संजय मेहरोत्रा सेड, संजय मेहरोत्रा ने कहा, द पीएम्स विजन इज ओपन टू कंट्रीज, जो पीएम का विज़न है नी, तो वो ओपन है, पीएम्स विजन टू ओपन द कंट्रीज टू सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग will become a huge economic driver in the future as India marches forward to become the third largest economy in the world। कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा है, उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, किस बात के लिए, टू ओपन द कंट्री टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग,
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को खोलने का यानी कि शुरू करने का जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है, तो वो क्या होगा, विल बिकम ए ह्यूज इकोनॉमिक ड्राइवर, वो एक बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर होगा इन फ्यूचर एज इंडियाज मार्चेज फॉरवर्ड, जब भारत जो है मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ता है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत के वो दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं वो कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि संजय मेहरोत्रा ने ये कहा कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग जो देश के अंदर करने की अनुमति दी गई है, तो भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो उस क्षेत्र में कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग उसको इस दिशा में ले जाने में जो है बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करने वाली है। ही ऑल्सो थैंक्ड द यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया, यानी कि केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दिया फॉर फैलिसिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, सरल बनाना, सरल बनाने के लिए माइक्रोन की मेमोरी असेंबली को एंड टेस्ट फैसिलिटी को इन गुजरात के अंदर। अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उन्होंने कहा द पीएम हैज़ टेकन, भाई अडानी का नाम तो आजकल बहुत लिया जा रहा है, मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा बार लिया जा रहा है। जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी अक्सर अडानी का नाम लेते रहते हैं। तो अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा क्या, पीएम हैज़ टेकन इंडिया फ्रॉम ए कंट्री सीकिंग ए वॉइस एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को ले गए हैं किस प्लेटफॉर्म से। एक बार फिर से देखेंगे इसको। पीएम हैज़ टेकन इंडिया, प्रधानमंत्री इंडिया को लेकर के गए हैं फ्रॉम ए कंट्री, एक ऐसे देश से, सीकिंग ए वॉइस, जो कि आवाज़ खोजता था, आवाज़ रखना चाहता था, एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, टू ए कंट्री, एक ऐसे देश की ओर, क्रिएटिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जो कि अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। सेंस क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि हमारा देश पहले ऐसा था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज़ रखने के लिए जो है मारे फिरते थे, भटकते थे। हम चाहते थे कि कोई हमारी बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुने, एक स्तर वो था। और आज हमारे देश का स्तर ये है कि हम खुद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है उनका। यू डोंट जस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या ये पूर्वानुमान लगाना, मतलब आप बहुत सटीक एकदम भविष्यवाणी तो फ्यूचर की नहीं कर सकते। यू शेप इट, लेकिन आप फ्यूचर को बना जरूर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि भविष्य के लिए भविष्यवाणी करना एक अलग विषय है, बनाना एक अलग विषय है। तो भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती करेक्टली, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करो तो उसको शेप जरूर कर सकते हो, सैड अडानी ने कहा। टाटा सन्स लिमिटेड चेयरमैन, टाटा सन के जो ये चेयरमैन हैं, टाटा सन्स लिमिटेड चेयरमैन एन चंद्रशेखरन सैड, तो एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा द स्टडी एंड स्पेक्टेक्युलर प्रोग्रेस, स्पेक्टेक्युलर का मतलब शानदार, बढ़िया, स्टडी का मतलब लगातार, स्थिर, तो जो एक स्थिर और शानदार प्रगति हुई है ऑफ गुजरात कंसिस्टेंटली ओवर सच ए लॉन्ग टाइम डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि गुजरात के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, द विजनरी लीडरशिप एंड द माइंड सेट ऑफ पीएम मोदी। कहने का मतलब ये है कि जो एक लगातार और शानदार प्रगति गुजरात के अंदर हुई है, तो उससे जो है वो ये प्रदर्शित करती है कि
जो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप है और जो उनका माइंड सेट है वो किस प्रकार का है। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि उनका खुद का दिमाग जो है वो प्रगतिशील है, वो इस देश की प्रगति चाहते हैं, ऐसे करके उनका सेंस है। डीपी वर्ल्ड ग्रुप हेड सुल्तान अहमद बिन सुलेम सेट। डीपी वर्ल्ड ग्रुप के हेड जो हैं, जिनका नाम सुल्तान अहमद बिन सुलेम है, उन्होंने कहा इट इज़ हर्टनिंग टू सी, ये देखना बड़ा मतलब हृदय को अच्छा लगता है क्या, द पीएम्स विज़न, प्रधानमंत्री का जो विज़न है फॉर ए वाइब्रेंट गुजरात के लिए, बिकमिंग रियलिटी, कि ये वास्तव में रियल में ऐसा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो वाइब्रेंट गुजरात का जो एक सपना है, तो उसको सही होते हुए, उसको हकीकत में बदलते हुए देखना दिल को अच्छा लगता है, मन को सुकून देता है। एज ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, है नी, द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार को भी, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द समिट, इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस समिट का आयोजन करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा द वाइब्रेंट गुजरात समिट शो केसेस, ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये शोकेस करती है, दिखाती है इट्स एक्सपोनेंशियल राइज, इसका जो राइज है, एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब है घातांकीय राइज, गुणांकीय मतलब तेजी से बढ़ता हुआ। एज इंडियाज़ प्रीमियर बिजनेस फोरम गाइडेड बाय पीएम्स विजन ऑफ ए विकसित भारत एट द रेट 2047, यानी कि 2047 विकसित भारत 2047, आपने सुना होगा बहुत बार, यात्रा भी चली है विकसित भारत करके, कि एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो वही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ही सेड द वाइब्रेंट गुजरात समिट शोकेस, ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये शोकेस करती है, प्रदर्शित करती है कि जो भारत की बिजनेस फोरम है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विज़न है विकसित भारत 2047 तक, उससे ये गाइडेड है, उससे ये उसी के मार्गदर्शन में काम कर रही है, और ऐसे करके मतलब इसका सेंस कुछ है।